रमेश चंद्र जायसवाल ने गांव में विकास की गंगा बहा दी है। जी हां, आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आदर्श सचिवालय की हैं, जहां पर पूरी व्यवस्था से यह सचिवालय का निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर बाउंड्री न होने की वजह से ग्राम प्रधान बाउंड्री का निर्माण करा रहे हैं और गांव में जो विकास कार्य पिछले साल नहीं हुए थे वो विकास कार्य पूरे जोर और शोर के साथ करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधान कक्ष से लगा करके सचिव कक्ष तक यहाँ पर पूरा कंप्यूटर कक्ष और पूरी तरह से एक सचिवालय डेवलप किया गया है जो देखते ही बन पड़ता है। यहाँ पर जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो पिछले साल पिछली पंचवर्षीय में कार्य नहीं हुए थे वो अब ग्राम प्रधान कार्य करवा रहे हैं। और इस अवसर पर हम लोगों ने प्रधान प्रतिनिधि से बात की। आइए सुनाते हैं कि प्रधान प्रतिनिधि ने क्या कहा। नमस्कार, मैं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं AEZ न्यूज। आज हम पहुंचे हैं बाराबंकी जनपद के विकासखंड मसौली के अंतर्गत आने वाले चंदवारा गांव में। वैसे जो ये गांव है ये पूर्णतः विकसित गांव है, विकास पूरी तरह से हो रहा है और हो चुका है। यहाँ पर आज हम पहुंचे हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के पास और इनसे हम बात करेंगे कि गांव का कैसा विकास है और गांव में क्या क्या विकास हो रहा है, गांव में कौन कौन सी सुविधाएं हैं और गांव में और कौन से विकास कार्य ऐसे हैं जो करवाने वाले हैं। हालांकि एक रोचक बात हम आपको बता दें कि इस गांव में जो पूर्व प्रधान प्रकाशिनी जायसवाल थी उन्होंने 8 पुरस्कार जीते थे। हालांकि इसके बाद जो ग्राम प्रधानी का चुनाव आया 2021 में चुनाव हुआ उसमें उनको मात खानी पड़ी। हालांकि विकास कार्यों की वजह से उन्होंने 8 पुरस्कार जीते थे, ये मायने रखता है, लेकिन तब भी एक ऐसी महान हस्ती ने उनको हराने का काम किया है। इनसे इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या रीजन रहा कि इतना विकास करवाने के बाद उनको हार का सामना करना पड़ा, इससे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ी चर्चा प्रधान जी से कर लें। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम ये जानकारी चाहेंगे आपसे कि आपने चुनाव लड़ा, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो ऐसे कौन से विकास कार्य हुए थे जो विकास कार्य अभी तक नहीं हुए थे उनको आप पूरा करवाने में काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि विद्यालय में जो शिक्षा होती है वो शिक्षा का गुणवत्ता बहुत ही खराब थी। मैंने पहले सोचा कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाए और स्मार्ट क्लासें वहां चलाई जाए जिससे कि बाहर जो पढ़ने जाते हैं बच्चे बाहर न जाके गाँव में ही पढ़े। दूसरी चीज, हमारे गांव में जो है कहीं पे बारात घर नहीं बना हुआ है, न तो वो चिकित्सा की सुविधा है। बारात घर अति आवश्यक है क्योंकि आबादी हमारी करीब लगभग 8000 के आसपास है गाँव की। इसमें कहीं बारात घर का कोई कहीं पर आयोजन नहीं है। अगर किसी के यहाँ कोई शादी बारात होता है तो फिर उसमें बड़ी व्यवधान आती है। तो बारात के निर्माण के लिए हम बहुत ज्यादा प्रयासरत हैं कि बारात घर यहाँ बन जाए। और दूसरी बात यह कि चिकित्सा की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं। हमने बात किया है 2 लोगों से, लेकिन चूंकि नजदीक में दादर स्वास्थ्य केंद्र और सफेदगंज स्वास्थ्य केंद्र होने के नाते यहाँ पर अभी वो सुविधा नहीं हो पाएगी, ये बताया गया है उच्च अधिकारियों द्वारा। अगर ये देखें तो सचिवालय एकदम टॉप क्लास का बना है, आप बाउंड्री का निर्माण करा रहे हैं, गांव में विकास कार्य करा रहे हैं, ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो अभी तक नहीं हुए? हमारे यहाँ विकास कार्य बहुत है। जैसे हमारे यहाँ गाँव की सबसे पहले तो साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, अभी भी नहीं है। सफाई कर्मचारी का नहीं है? सफाई कर्मचारी 2 थे लेकिन एक है, एक नहीं आ रहा है। काफी दिनों से वो नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक आया है, लेकिन चूंकि आबादी के हिसाब से सफाई कर्मी कम है इसलिए पूरी तरीके से सफाई नहीं हो पा रही। आपने आज वीडियो को इससे वीडियो को हमने अवगत कराया है और DPRO को भी अवगत कराया गया है कि यहाँ पर सफाई कर्मी प्रयास किए जाए, भेजे जाए। अच्छा, आपसे बात हुई, सबसे एक जो रोचक तथ्य है उस पर हम आपसे जानकारी चाहेंगे। इससे पहले प्रकाशिनी जायसवाल थी, उन्होंने 5 साल प्रधानी की और 5 सालों में उन्होंने विकास के नाम पर जगह जगह से 8 पुरस्कार राज्य और केंद्र सरकार से उन्होंने हासिल किए। लेकिन इसके बाद जब चुनाव आया तो उनको हार का सामना करना पड़ा। ऐसा कौन सा आपने इतिहास या गेम रचा जो उनको हार का सामना करना पड़ा? जनता की केवल पहचान थी, इन्होंने केवल दौड़ के अंदर बोल रहा विकास का जो दिखावा था, पेपरबाजी थी और विकास कोई नहीं हुआ था। इसलिए जनता ने इनको टमाटर मारा क्योंकि जनता का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जनता को अपने दरवाजे बुला के मारे, पीटे, उनसे गलत दुर्व्यवहार किया जिसकी वजह से जनता ने इनको नकार दिया।
अब आपको जनता ने प्रधान चुना है। अच्छा, आपसे विकास पर चर्चा हुई, आपने जो विकास कार्य करवाने हैं उस पर आपने बताया, लेकिन अब जनता का जो रुख है वो किस विकास कार्य की तरफ, आवास को लेकर के, नाली खड़ंजे को लेकर के जनता का कैसा रुख है? जनता का रुख वो ये है कि गांव का समुचित विकास हो, पढ़ाई की व्यवस्था ठीक ठाक हो, सचिवालय जैसे हमारे यहाँ बाउंड्री नहीं है, इसकी बाउंड्री कराई जाए ताकि 12 घर बन जाए इसी के अंदर। बाउंड्री तो आप करवा रहे हैं? बाउंड्री में करवा रहा हूँ, बाउंड्री करने के 12 घर का निर्माण कराएंगे यहीं पर, ताकि गांव के जो बेटी बहनों की शादियां होती वो सुचारू रूप से होती। ये हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि थे, इनसे हमने बात की और इन्होंने बताया कि इसके पहले जो प्रकाशिनी जायसवाल थी उन्होंने जो विकास कार्य दिखाए थे वो सिर्फ ढोल के अंदर पोल थे। हमने ये विकास करवाए हैं वो सिर्फ पेपरबाजी थी, और जनता जो यहाँ पर था, यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो पुरस्कार पा करके उनके अंदर घमंड विकसित हो गया था और जनता के साथ वो दुर्व्यवहार करने लगी थी। इसीलिए जनता ने उनको तमाचा मारा और हमको प्रधान के रूप में चुना, और हम अपने जनता के भावों विचारों पर, गांव के विकास पर खरे उतरेंगे। हमारी सोच ये है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई का स्तर है वो सुधरे, यहाँ पर स्मार्ट क्लास चालू हो, जो बाहर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में फीस खर्च करके जाते हैं वो ज्यादा फीस ना पढ़ करके, ज्यादा पैसा ना खर्च करके उनको वो पढ़ाई स्कूल में ही मिले। सचिवालय पूरा डेवलप है, गांव बहुत अच्छा विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत प्रधान जी आपका।